फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 20 तक। वह मेरा कृपा पात्र है, वह राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उससे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ। तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उससे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अनानियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उससे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुम सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उससे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो उसके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अननियास से कहा, जाओ
वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उससे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने शाऊल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उसी क्षण ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उससे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। शाऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर का पुत्र है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 52 से 59। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे, तो तुम में जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है, वह मुझ में विश्वास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है
उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वे अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएली जो निर्जन प्रदेश में थे, मरुभूमि में थे, वहाँ पर उन्हें बहुत भूख लगी और ईश्वर ने उन्हें मन्ना की रोटी दी और उन्हें तृप्त किया, परंतु वे लोग उसे खाकर मर गए। यीशु कहते हैं कि मैं ही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। जो मुझे खाता है, मेरे रक्त को खाता है, मेरे रक्त को पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जिस प्रकार पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तू मुझ में एक हो जाओ। और अपने आप को, शरीर और लहू को हमारी मुक्ति के लिए उसने समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। अपने शरीर और लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन से विभूषित किया। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें स्वर्ग में बैठाया है। आज के पहले पाठ में सौल यीशु के शिष्यों को धमकाने, डराने, उन पर अत्याचार करने के लिए निकल पड़ता है। और जब वह जाता है दमिश्क के रास्ते, तो अचानक एकाएक बिजली की कड़क के समान उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह अपने घोड़े से गिर जाता है और उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। उसने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? और इस प्रकार वह ईश्वर का विश्वास पात्र बन गया। जब से पुनर्जीवित यीशु उनको दर्शन दिए, उनका जीवन ही बदल गया। उनकी जीवन की शैली ही बदल गई। यीशु ही उनका जीवंत रोटी और रक्त बन गया। यीशु ही उनका जीवन का आधार बन गया। यीशु ही उनका जीवन बन गया। और इस प्रकार जो सौलुस था, पौलुस बन गए। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को यह संदेश सुनाया
कि सचमुच में यीशु जीवित है। वही संसार के मुक्तिदाता है। उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त है, क्योंकि पौलुस को जीवन मिल चुका था। पुनर्जीवित यीशु ने उनके जीवन में प्रवेश कर उनके जीवन की काया ही पलट दिया। यदि हम भी चाहे कितनों भी कुकर्मी और पापी अत्याचारी क्यों न हो, यदि संपूर्ण रूप से ईश्वर को और यीशु को समर्पित करते हैं, यीशु अपना शिष्य बनाते हैं। यीशु खुद हमारे जीवन के द्वारा अपने विस्मयकारी चिन्ह और चमत्कार करने लगते हैं। जिस प्रकार अत्याचारी पौलुस बनकर यीशु के चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोगों को बताया कि यीशु ही प्रभु है, उसी में विश्वास करने से अनंत जीवन प्राप्त है। इस दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं जो हमें अनंत जीवन दे सके, क्योंकि यीशु ही हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे, स्वर्ग का राज्य हमें में प्रदान किया, पवित्र आत्मा से विभूषित विभूषित किया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमारे साथ निरंतर कार्य करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जय यीशु।